जनपद प्रयागराज के थाना कीटगंज के अंतर्गत विनोद गोली हत्याकांड के मामले में पुलिस के मुख्य आरोपी विमलेश पांडे व सतीश पांडे व कृष्ण मुरारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया है। इसके बाद विनोद गुप्ता के परिवार वालों ने मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कई बड़े खुलासे किए। आप देख रहे हैं जनपद प्रयागराज से अमरीश अग्रवाल की रिपोर्ट। ये घटना हुई थी उसमें तो गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद भी आपने मीडिया को बुलाकर आप कौन सी बात उनके बीच में रखना चाहती जो मीडिया को आपको ज़रूरत पड़ गई? हम सर यही रखना चाहते हैं कि मेरे दो बेटे, एक तो ख़त्म हो गया, एक ज़िंदगी से लड़ रहा है। मेरे साथ कुछ इंसाफ भी हो, मेरी मदद भी हो कि हमको हमारा कैसे क्या चलेगा। हमारे आगे तो कोई कुछ नहीं, उसमें तो गिरफ्तारी हो गई है। जो अपराधी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि उनको भी तो कुछ सज़ा दें, फांसी आसी कुछ भी तो हो, नहीं फिर छूटेंगे। फिर हमारे वो तो कहे हुए हैं कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। आप समझिए, इनका नुकसान समझिए, शायद मुंह से नहीं बोल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं वहाँ पे। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। मैं अपनी तकलीफ़ चाहूँगी तो शायद आप लोगों तक वैसे नहीं पहुँचा पाऊँगी, लेकिन आप मेरा मुद्दा ये समझिए, एक बेटा उन्होंने खोया है, ठीक है, दूसरे की जान गई है, ऑलमोस्ट जान लेने की कोशिश की दूसरे की थी, उनकी जान होते हुए भी जान बच गई। लेकिन अब क्या है, उनको हमें देखना है। वो इस अवस्था में नहीं होंगे ना कि वो अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बन पाए। शायद उन्हें अब सहारे की ज़रूरत उल्टा पड़ेगा। तो आप बताओ, प्रशासन से क्या हमें ये उम्मीद नहीं है कि सिर्फ जेल नहीं चाहिए था यार? वी डोंट वांट जेल, इंसाफ चाहिए। मतलब जस्टिस कर रहे हो तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जान गई है तो बदले में उसको भी फांसी होनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और इनके ऊपर बिल्कुल बताइए इनको इनके लिए क्या इंसाफ किया जाएगा। बैठे हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मैं सब कुछ मान लूँ, लेकिन इस बुढ़ापे में इनके लिए भी तो कुछ चाहिए। इनको अपना सहारा नहीं चाहिए। ये दुश्मनी की वजह क्या थी, कैसे हो गई? दुश्मनी की एग्जैक्ट तो वजह नहीं, क्या बता पाए, कोई वजह नहीं थी ऐसी, कोई दुश्मनी भी नहीं। गोली अगर मारा गया तो कोई होगा बात? वो सामने बैठ के गाली गलौज कर रहे थे। आप मेरी बात ले लो या अपनी बात ले लो, अगर मैं ही बैठ के मुझे कोई कर रहा है उंगली, तो वो बार बार से वही कर रहा था, सामने से बैठ के गंदी गंदी गालियां दे रहा था। जब इन लोगों ने पूछा खड़े होकर कि क्या बात है या क्यों गाली दे रहे हो, तो उसमें उस टाइम पर ही उसने वो प्लान था। उसने बोला कि मैं तुम्हारे आज पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। उसने ग्लव्स पहना है अपने, देन उसने रिवॉल्वर निकाली है, देन उसने शूट किया है। वो पूरा वीडियो हमारे पास मतलब आप लोगों ने देखा है। परिवार खत्म करने का कहीं नहीं आपने सूचना दिया था किसी अधिकारी को? इसके पहले जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जी, उस टाइम पे भी ठीक है कि हो सकता है हो गया, ये एक इंसिडेंट था, हो गया, बट वो ऐसा था नहीं। वो उस टाइम पे शायद अगर कार्रवाई हुई होती तो आज ये इतना बड़ा नहीं होता जो अभी हुआ। अभी भी जो हुआ है ये लॉस, इसका मुझे नहीं लगता है प्रशासन ने आपके साथ लापरवाही किया। प्रशासन ने लापरवाही नहीं बोलूंगी, प्रशासन ने लापरवाही की। अभी भी जो हुआ है ये लॉस, इसका मुझे नहीं लगता है प्रशासन ने आपके साथ लापरवाही किया। प्रशासन ने लापरवाही नहीं बोलूंगी, प्रशासन ने लापरवाही किया। लेकिन अब जो हो गया है, मैं प्रशासन को दोष नहीं दे रही हूँ, प्रशासन ने भी हमारी मदद की है, बहुत हद तक की है, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सिर्फ जेल, मतलब जेल नहीं चाहिए, सिर्फ उसको जेल में देखना, ये इंसाफ नहीं है। तो क्या पुलिस विवेचना कर रही है इस मामले में? आपके पास पुलिस आई, बातचीत हुई? बातचीत हो रही है, कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उसको अभी पकड़ा गया है या कल का जो भी था, आप लोगों ने भी देखा है, सब वीडियोस देख रहे हो, सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें आ रही हैं, बाकी सब भी आप लोग देख रहे हो। सपोर्ट चाहिए इस चीज़ में। क्या आप सेटिस्फाई हो? हम नहीं हैं। हम परिवार वाले होके कह रहे हैं कि हमें दुख है उन चीज़ों का, हम उन चीज़ों को झेल रहे हैं। जी, जो चीज़ें हम झेल रहे हैं वो आपको नहीं बता पाएंगे कि वो कितनी बड़ी हैं हमारे लिए। ये जस्टिस नहीं है। हम नहीं संतुष्ट हैं। इन सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। इंसाफ चाहिए, मतलब जैसे भी है, जो भी कार्रवाई हो रही है वो उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये लोकल थाने के अलावा सरकार की तरफ से कोई बंदा आया था आपके पास, जैसे स्थानीय विधायक या मंत्री, कोई ऐसा आपको आश्वासन देने के लिए या मुआवजे के एतबार से कोई बात ऐसी हुई है? काफ़ी लोग आ चुके हैं, मतलब काफ़ी लोग आए हैं। कौन कौन आ चुका है? कोई किस्म का कोई वादा या कोई ऐसी बात? नहीं, मैं योगी जी तक भी हमारे ये बात गई है, केशव मौर्य जी भी हमारे आए थे, उनसे बात हुई है, कहा गया है होगी कार्रवाई, मतलब बात हुई। अगर आप लोगों ने बाकी भी देखा होगा तो बात हुई है।
नहीं, पुलिस ने तो आपके साथ सहयोग किया, मुलजिम को पकड़ा, गिरफ्तार किया। अब उस पे ये विवेचना का है, अब उसमें जांच होगी, पुलिस उसमें जांच करेगी, अपराधी और तो अपराधी को तो सजा देना ये कोर्ट का है। ठीक है, अब न्याय से जो भी अपराधी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जितने इजीली किसी भी इंसान ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा क्राइम किया ना, कोई अपनी लाइफ पूरी, मतलब किसी का बच्चा आप नहीं लौटा के दे सकते हो। ठीक है, किसी ने अपना जीवन, मतलब उसने सोचा नहीं था कि 5-10 मिनट बाद उसके साथ क्या हो जाएगा, या हमने जो भी खोया है ना वो ऐसे किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने घर पे अगर सब सेफ नहीं हो ना, तो आप कहीं पे भी नहीं हो। फिर बाहर जाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर किसी का बैकग्राउंड ऐसा होता है, ख़राब होता है, किसी की दुश्मनी चल रही होती है, मेरा बैकग्राउंड ख़राब है, मैं गुंडागर्दी करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा ना, तो समझ में आता है। लेकिन जो बंदा खाने कमाने वाला सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रहा होता है ना, उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस जगह पे तो नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं जैसे इसकी जान गई है, उसको भी फांसी की सज़ा दिलवाओ। आपका नाम? नहीं, ठीक है, थैंक यू। आप उनकी सिस्टर? बांझी हूँ मैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 इंडिया जनता की आवाज़ में।